हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट 24 आवर। चलो अभी जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। भाई रुके यार, ऐसे कैसे कर लें? वीडियो तो देखने दे पहले। ओ हाँ, पहले वीडियो देख लो उसके बाद कर देना। Hi guys, my name is Sunny. Welcome to Concept 24 Hour. Well guys, today I have come up with a very important question from electric current. Question है, what makes the electric charge, that is electrons, to move inside the conductor and constitute electric current? Question है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वही मूवेबल होते हैं कंडक्टर में और इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या चीज़ मूव करने में मदद करता है? मतलब ये कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक हम बोलते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, बैटरी। ठीक है, बैटरी विच इज़ अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करवाते हैं। बट ये बैटरी का काम क्या है? तो जवाब है, बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस देना, ठीक है ना। बैटरी देने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है कंडक्टर के अक्रॉस में और करंट फ्लो होने लगता है। इसके अंदर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जब किसी एंड में क्रिएट होता है कंडक्टर का, तो उससे क्या होता है? क्यों पोटेंशियल डिफरेंस आने से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्यों पोटेंशियल डिफरेंस आने से चार्ज मूव करने लग जाते हैं, वाई। और ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में कब तक मेंटेन रहेगा? क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा रहेगा या ख़त्म भी हो जाएगा? ठीक है, तो यही सब चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर्स में देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनमें थर्मल एनर्जी मीन्स जो भी रूम टेम्परेचर में जो हीट है वो हीट को ये कैप्चर करके रैंडम मोशन में रहते हैं, ऑलवेज इन अ एक्साइटेड स्टेट। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर में, ठीक है। मतलब कंडक्टर में चार्ज जो है कभी भी रुका हुआ नहीं रहता है, हमेशा ये मूव कर रहा होता है। बट फिर भी हम इसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे रैंडम मोशंस में हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं और रैंडमली एक दूसरे के मोशन को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके कारण अगर हम कोई एक सेक्शन कंसिडर करें तो इस सेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ समय के बाद इधर आने चाहिए या फिर इधर आने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी रीजन में रह जाते हैं बिकॉज ये अपने सारे नेट मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से हम बोलते हैं कि देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ चार्ज बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट तभी हम कहेंगे जब देयर इज़ अ नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज, और हम बोल सकते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसी चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस चीज़ को, इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी से जैसे इसको कनेक्ट करते हैं तो ए पॉइंट पे प्लस मतलब हायर पोटेंशियल और बी पॉइंट पे नेगेटिव यानी कि लो पोटेंशियल। और फिर क्या होता है, इसके कारण यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करेंगे। बट ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, जब इस बैटरी को हम यहाँ लगा रहे हैं, ये बैटरी का सिंबल है, तो यहाँ प्लस क्रिएट हुआ, यहाँ माइनस क्रिएट हुआ, ये प्लस इस पॉइंट को प्लस कर दिया और ये नेगेटिव इसको माइनस कर दिया। मीन्स यहाँ पर हाई पोटेंशियल क्रिएट हो गया और यहाँ पे लो पोटेंशियल क्रिएट हो गया, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे कंडक्टर में फ्लो करने लग गया। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? देखो, इसको समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट है, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल फ्रॉम ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का थोड़ा कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, क्योंकि इससे हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है अंदर में, ठीक है, कंडक्टर के अंदर में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बॉल है जो कि ग्राउंड से कुछ हाइट पे है, और ये पोजीशन बी है जो कि थोड़ा लेस हाइट पे है और ये ज़्यादा हाइट पे है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर बॉल को छोड़ेंगे तो ये अपने आप नेचुरली यहाँ पर आ सकता है। नेचुरली ये बॉल गिर करके यहाँ आ जाएगा। ये हाई पॉइंट पे है और ये लो पॉइंट पे। हाई पॉइंट मीन्स इसके पास हायर पोटेंशियल एनर्जी है और लो पॉइंट मीन्स इसके पास लोअर पोटेंशियल एनर्जी है। तो बॉल क्या है? बॉल नेचुरली जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आने का कोशिश करेगा। जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस।
और ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये बॉल में मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में बॉल नेचुरली जा रहा है। ठीक है, और ग्रेविटी कहाँ है, ग्रेविटी भी देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटी का डायरेक्शन दिखा रहा है। ये कहाँ है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। अब हम चाहते हैं कि बॉल वापस यहाँ से यहाँ चल जाए, तो ये नेचुरली नहीं जा सकता। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली नहीं जा सकता। इट हैज़ टू डू सम वर्क एक्सटर्नली। हमें इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अब वो चाहे हाथ से हम वहाँ इस बॉल को यहाँ भेज दें फेंक करके, या फिर किसी मशीन के द्वारा इस बॉल को यहाँ भेज दें, तो वी नीड टू परफॉर्म वर्क। यहाँ से यहाँ लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क हम करेंगे वही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हम कोई भी टॉय को चलाते हैं, टॉय को जो मैकेनिकल टॉयज़ होता है उसमें हमको क्या करना पड़ता है, चाबी को एटना पड़ता है। तो चाबी जब हम एटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग, वो ट्विस्ट होता है, और ट्विस्ट होने के साथ उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। मीन्स जितना आप चाबी एटोगे उतना वो हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और फिर वो एनर्जी को स्टोर कर लेगा। फिर उस टॉय को लेकर के आप कहीं भी छोड़ दोगे तो वो हायर पोटेंशियल से फिर लोअर पोटेंशियल में मूव करने लगेगा। ठीक है, आने का कोशिश करेगा, और इस तरह से वो एनर्जी को नेचुरली रिलीज़ करेगा। फिर जब टॉय कंप्लीट एनर्जी ले लेगा तो चाबी अपना लो पोटेंशियल पे आ गया। वापस उसको हाई पोटेंशियल में ले जाने के लिए आपको फिर से अपने हाथ से मैकेनिकल ट्विस्ट देना पड़ेगा, तब जाकर के फिर वो एनर्जी को स्टोर करेगा एंड फिर एनर्जी को नेचुरली रिलीज़ करेगा। तो इस तरह से एनर्जी सोर्स क्रिएट हो गया एक तरह से यहाँ पे। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग, ये था मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर भी हम देखें और टॉय वाला सिस्टम में भी देख लिया, वहाँ पर मैकेनिकली कैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। इसी चीज़ को कंपेयर करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, पहला लेक्चर में भी हम आपको बताए हैं कि चार्ज, प्लस चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल के लिए को डिनोट करता है, और माइनस चार्ज लो पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज जो है, प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है। ये भी माना गया है, कंसिडरेशन है, कन्वेंशन है कि प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। तो जब दो सिस्टम ऑफ चार्जेस को हम आपस में नज़दीक रखते हैं तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में जाता है। देखो यहाँ पे मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, प्लस से माइनस की तरफ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जिस तरह से यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन था, कहाँ से कहाँ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। अब यहाँ पर जिस तरह से ऑब्जेक्ट को हम यहाँ छोड़ रहे थे तो नेचुरली वो हाई से लो आ जा रहा है। यहाँ पर हम अगर टेस्ट चार्ज रख देंगे इस पॉइंट पे, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव माना गया है, ठीक है ना, पॉजिटिव को ही हम लोग टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव यहाँ पर मान लो +1 कूलम चार्ज रख देते हैं, तो ये यहाँ से नेचुरली यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट से नेचुरली ये यहाँ जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लो और इसको हम बी मान लेते हैं, तो नेचुरली ये प्लस चार्ज जो है इसके रिपल्सन से यहाँ जा सकता है नेचुरली। बट अगर हम चाहते कि बी से ए लाना तो वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो है जो भी हम करेंगे यहाँ से यहाँ प्लस चार्ज को लाने के लिए वो यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक यही चीज़ बैटरी में भी हो रहा है। अब बैटरी में क्या हो रहा है कि इसका एक एंड प्लस हो जा रहा है और एक एंड माइनस, मतलब एक एंड हायर पोटेंशियल बनाया जा रहा है और एक एंड को लो पोटेंशियल। अब ये कैसे बनाया जा रहा है, तो कुछ एक्सटर्नल वर्क जरूर करना पड़ रहा होगा। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल, अब वो एक्सटर्नल वर्क बैटरी के अंदर में मौजूद केमिकल, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो एनर्जी उसको मिलता है, और वो चार्ज जो है यहाँ पर प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं और यहाँ पर माइनस चार्ज, जिसके कारण ये वाला एंड हाई पोटेंशियल हो जाता है और ये वाला एंड लो पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि देयर इज़ अ वर्क डन। जब भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट में हम वर्क करते हैं, तो उस वर्क डन के अगेंस्ट में हमें एक एनर्जी मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी, वो स्टोर हो जाता है, एंड देन नेचुरली हमें फिर उससे वर्क हमको मिलते चला जाएगा। जो कि यहाँ पर हम देखें बैटरी के केस में क्या हुआ, वो एक्सटर्नल वर्क जो हम कर रहे थे, वो एक्सटर्नल वर्क केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिला। केमिकल रिएक्शन चार्ज को एक साइड कर दिया पॉजिटिव चार्ज और एक साइड कर दिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, अब ये डिटेल पार्ट है, ये केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट है। तो इस तरह से पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव मीन्स हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्लस से माइनस की तरफ होगा। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इसी पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल को इससे टच कर दें, ए पॉइंट से तार का, और इस लो पोटेंशियल को बी पॉइंट से टच कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, ये ए से बी, क्योंकि ये कंडक्टर है। कंडक्टर में
दो चार्ज है तो दो चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर मेटल है, मेटल में परमिटिविटी ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से ए और बी में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अंदर में क्रिएट हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम दिखा दे रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब ये कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे होगा, मतलब कहाँ से कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्वेंशन माना गया है शुरू से ही, ठीक है, शुरू से ये माना गया है कि पॉजिटिव चार्ज को करंट का डायरेक्शन लिया गया है। हालांकि कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फिक्स रहते हैं, प्रोटॉन्स फिक्स होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के कारण ही करंट हो रहा है। और हम लोग शुरू से मान चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज को ही करंट का डायरेक्शन मानना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हम ये मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, मीन्स ये हो गया किसका डायरेक्शन, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ठीक है। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। सो व्हाट बेसिकली बैटरी इज प्रोवाइडिंग हियर, बैटरी यहां पर क्या दे रहा है, बैटरी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में मदद कर रहा है अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ए और बी। ए को हायर पोटेंशियल में ला रहा है और बी को लोअर पोटेंशियल में ला रहा है, इसके कारण ए से बी में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जा रहा है। और हमको पता है अगर हाई पोटेंशियल या है और लो पोटेंशियल है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है हाई से लो की तरफ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स रखेंगे, वेदर इट इज अ पॉजिटिव चार्ज और वेदर इट इज अ नेगेटिव चार्ज, उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा नेचुरली। पॉजिटिव चार्ज रहा तो वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज रहा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल में आने के से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट किया, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के कारण करंट जनरेट हुआ, और करंट का डायरेक्शन को हम बाई कन्वेंशन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो यही था कहानी। तो ये था कैसे हम लोग देख रहे हैं कि बैटरी को कनेक्ट करने से क्या यहाँ पर होता है, ठीक है। बट यहाँ एक और बात हमें जानना है कि क्या बैटरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड बैटरी कर रहा है, नहीं, बैटरी केवल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जो बैटरी में स्टोर्ड था। कैसे, तो जो केमिकल रिएक्शन बैटरी में चल रहा था उसके कारण जो वर्क डन हुआ वो एनर्जी में स्टोर हो गया। जैसे यहाँ पर जो वर्क डन हुआ यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, यहाँ पर भी जिस चार्ज को हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में लाएं प्लस चार्ज को, तो यहाँ पर वर्क डन के फॉर्म में वो एनर्जी पोटेंशियल में स्टोर हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर बैटरी में क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया था। तो बैटरी इज मेनली प्रोवाइडिंग द एनर्जी, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करता है, बैटरी प्रोवाइड्स ओनली एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। वो बैटरी जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं और पूरा कंडक्टर में करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे कि क्या हम लोग को सीखे हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, इस सवाल का जवाब सिंपल है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर क्रिएटेड बाय एनर्जी सोर्स लाइक बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि क्रिएट हो रहा है कंडक्टर के दो एंड में, जो कि कौन क्रिएट कर रहा है, बैटरी क्रिएट कर रहा है, इसके कारण चार्ज मूव कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है उसके कारण हो क्या रहा है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड द कंडक्टर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आया है इसके कारण क्या सेटअप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रहा है, और जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी चार्ज पार्टिकल्स यहाँ आ जा रहे हैं और उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था बेसिकली इसका जवाब। और यहाँ पर करंट कब तक फ्लो करता रहेगा, तो जब तक दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मीन्स बैटरी के दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा दोनों पॉइंट का तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो चार्ज भी मूव नहीं करेंगे, और चार्ज मूव नहीं करेंगे तो करंट भी नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, यहाँ पर दो कंडीशन है, देखो यहाँ पर एक बीकर 1 बीकर 2 है, ये हाई पोटेंशियल पे बीकर है देख लो, और ये लो पोटेंशियल मीन्स यहाँ पर नीचे की तरफ पोटेंशियल जिसका कम खाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लो स्टार्ट होगा, पानी जो है नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आना स्टार्ट होगा, ये भरने लगेगा नेचुरली, कुछ करना नहीं है आपको, ये नेचुरली
इस पर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो यूटिलाइज होगा और पानी इसमें भरेगा। कब तक भरेगा, कब तक फ्लो रहेगा, कब तक वो करंट रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे करंट दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, कोई फ्लो नहीं होगा, देयर इज नो करंट, मतलब पानी भी फ्लो ना स्टॉप। दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो कोई फ्लो या कोई मूवमेंट नज़र नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो कोई करंट यहाँ पर आपको नहीं दिखने वाला। ठीक है, सो गाइज दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है, जो मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, अगर कुछ पॉइंट्स अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन कमेंट मी, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स दोस्तों को शेयर करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग सच वीडियोज मोर एंड मोर, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।